Assalamu alaikum. How are you all, dear students? I hope you all are fine. Welcome to your new class. I am your chemistry teacher. But before starting today's lecture, I want you all to introduce with the subject chemistry. प्रीवियस ईयर्स में आप लोग साइंस को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आते हैं मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की बेस पर साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। और उन 3 ब्रांचेस को जो जिन सब्जेक्ट्स में आप स्टडी करेंगे वो होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। सो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं हमारे आज के लेक्चर में क्या है। चैप्टर आपकी स्क्रीन पे आपको 8th क्लास की साइंस की बुक नज़र आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। सो इसमें से जो चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो हम स्टडी करेंगे, और वो चैप्टर्स आपको आपकी बुकलेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि आपको स्कूल से मिल सकती है। सो जो चैप्टर आज हम स्टडी करने लगे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से चीज़ें कंबाइन करती हैं, और जो चीज़ें कंबाइन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो न्यू थिंग्स फॉर्म करती हैं उनको क्या कहते हैं, और वो कैसे फॉर्म करती हैं, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर। आपको पता है ऑलरेडी। मैटर को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक प्योर थिंग और एक इम्प्योर थिंग्स। तो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर जो चीज़ें होती हैं उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर चीज़ों को हम मिक्सचर्स कहते हैं। सो हमारा कंसर्न यहाँ पर सब्सटेंसेस से है, प्योर चीज़ों से है। मिक्सचर में 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन हम यहाँ पे सब्सटेंसेस को देखते हैं। सो सब्सटेंसेस के लिए आपने यहाँ पे 2 चीज़ों को देखना है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, लाइक H2। इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। जिस तरह से मैं लिखूँ यहाँ पे ऑक्सीजन O2, ये सेम काइंड ऑफ एटम 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, लाइक वाटर H2O। इसमें देखें 2 टाइप्स के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन इज़ द सिंबल ऑफ C इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन, H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, O इज़ द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये था जी मैटर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस वो चीज़ें होती हैं, वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कंबाइन करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं टू फॉर्म न्यू थिंग्स। जो चीज़ें कंबाइन करती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ें एज अ रिज़ल्ट फॉर्म करती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे। अगर रिएक्टेंट एक है तो वो डीकम्पोज होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो हम वाटर की यहाँ से बात आपका टॉपिक शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। केमिकल रिएक्शन के केस में जो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन प्रोडक्ट्स से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। सो वाटर की कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन के केस में जो केमिकल चेंज होता है, सो जो न्यू थिंग फॉर्म करती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप वाटर को सिंपल चेंज कर सकते हैं आइस में, या आप वाटर को वेपर्स में चेंज कर सकते हैं। उस केस में वाटर की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल भी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। सॉलिड फॉर्म में आइस की फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में वाटर की फॉर्म में होगी, और गैसियस फॉर्म में वेपर्स की फॉर्म में होगी। लेकिन अगर हम वाटर को फॉर्म करना चाहते हैं सो उस केस में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ता है। या अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं, डीकम्पोज करते हैं इन एसिडिफाइड मीडियम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उस केस में वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंपल वाटर को हीट करें और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाए। सो उसकी प्रॉपर एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम वाटर को डीकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की एक और सिंपल एग्जांपल आप अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, किचन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो एक स्टोव में जो नेचुरल गैस आती है उसको जब आप बर्न करते हैं, बेसिकली वो गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जब उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट या लाइट एनर्जी आप कह सकते हैं, उसमें चेंज हो जाती है। सो बिल्कुल न्यू थिंग्स फॉर्म करती हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट क्या थे, जो
नेचुरल गैस थी, नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, CH4, अभी हम आगे उसको स्टडी करते हैं। और उसके केस में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फॉर्म करते हैं विद द एनर्जी। सो हम इसको स्टडी करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर मैटर. The substances such as hydrogen, oxygen are the elements, while water, carbon dioxide are the compounds. It is our daily observation that water can be changed into ice. It can also be changed into steam. During both these changes, chemical composition of water and its chemical properties are not changed. It means that liquid water, ice and steam are three physically different forms of the same substance, that is water. On the other hand, when we pass electricity through acidified water, it changes into hydrogen and oxygen, which are entirely different substances with different chemical composition and different chemical properties. So chemical reaction के केस में जो product form होंगी उनकी chemical properties और chemical compositions अपने reactants से बिल्कुल different होंगी, entirely different होंगी. So ये था introduction जो कि मैंने आपसे already discuss कर दिया. अब इसके बाद हम chemical change की बात करते हैं. तो जब भी कोई ना कोई chemical change आता है तो कोई new चीज़ form करती है. A change is a substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is called a chemical change. A chemical change is always brought about by a chemical reaction. So chemical change सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब कोई ना कोई chemical reaction proceed हुआ हो. So ये chemical change की definition है जो आपको साथ provide कर दी जाएगी for your written work. So chemical change की simple example हो सकती है decomposition of water या burning of coal, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिख सकते हैं. अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉपिक की तरफ आ रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं. केमिकल रिएक्शंस के केस में जैसे कि आपको अभी हमने ऑलरेडी रिएक्टेंट्स की बात की थी. अब यहाँ पे आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा दरमियान में, ये एरो. इस एरो से ये जो बैकवर्ड चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जैसे कि आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है. और इस एरो के अंदर जब ये रिएक्शन हो गया, इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन हो गया, सो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, जो चीज़ फॉर्म हुई है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन से क्या यहाँ पे हम मतलब ले सकते हैं. कार्बन की जो सिंपल एग्जांपल आप लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ कोल. कोल जो कोयला जिसको आप लोग आमतौर पे कहते हैं, सो वो है कार्बन. जब हम उस कोल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. साथ में और वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल इक्वेशन की बात कर रहे हैं. सो हम सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे इस पेज में से आप ये डेफिनेशन भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की भी डेफिनेशन करेंगे, जो कि आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर योर रिटन वर्क. सो जब भी आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है. ये जैसे कि आपको कार्बन का एटम नज़र आ रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम नज़र आ रहे थे, तो इनके दरमियान में रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की, और रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस है, जो न्यू कंपाउंड है, वो फॉर्म हो गया. सो वी डील विद लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ. During these reactions, atoms present in different substances rearrange themselves to form new substances. बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो आपके घर में स्टोव पे सिंपल गैस होती है, उसको आप नेचुरल गैस हम कहते हैं, और उसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला है CH4, यानी कि मीथेन फॉर्म करती है विद 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम. In air are well known examples of chemical reactions. Chemically, coal is carbon. जो कोयला होता है वो कार्बन होता है. It exists in solid state and is black in color. Its burning in air is in fact a chemical reaction of carbon with oxygen of the air to form carbon dioxide. So ये oxygen जो है वो air से आ रही है. Carbon dioxide is colorless gas. Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of carbon and oxygen. So जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट्स क्या थे, कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन ब्लैक कलर का है और सॉलिड फॉर्म में है, जबकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में है और कलरलेस है. ओके. The rearrangement of atom that takes place during this chemical reaction can be represented as follow. So burning के केस में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है. इससे नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आप कोई भी एक इक्वेशन को लेकर उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं जी. एक और यहाँ पे इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ नेचुरल गैस, दैट इज़ मीथेन.
सो जिस वक्त भी मीथेन जो है, जो नेचुरल गैस है, वो बर्न कर रही है, मीथेन में 1 कार्बन, जैसे कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम हैं और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। जब इनके दरमियान एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है तो उसके केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हुए हैं, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो व्हेन मीथेन बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म during the rearrangement of atoms in burning of methane, carbon atom of methane gets attached with 2 oxygen atoms to give carbon dioxide, while hydrogen atoms attach themselves with oxygen atom to give water vapor. So इस तरह से rearrangement होती है atoms की reactants के दरमियान में, so products form करती हैं। अभी तक आप यही देख रहे हैं कि reactants एक से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ cases ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो reactant है वो सिर्फ एक होता है। उस case में rearrangement का मतलब होता है breakdown of that substance. सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं, और वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रहा है। सो ये गैशियस फॉर्म में थी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो इनसे वाटर फॉर्म किया उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कॉम्पोजिशन इंटायरली डिफरेंट थी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज शोन बिलो। आपको नज़र आ रहा है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह से इनके एटम्स के दरमियान रीअरेंजमेंट होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ये तो थी सिर्फ और सिर्फ इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी केमिकल रिएक्शंस की। और आपने जो काम इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड करना है वो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। व्हाट इज़ केमिकल चेंज, इसको आपने लर्न भी करना है और आपने अपनी नीट नोटबुक पे इसी सीक्वेंस में लिखना है। चैप्टर का टाइटल नेम लिखने के बाद आप लोगों ने इसी तरह से डे बाय डे इसको लिखना है। केमिकल चेंज क्या है, एग्जांपल के साथ लिखना है। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेज आर रीअरेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ नीचे हमने कार्बन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल को डिस्कस किया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। What are reactants? Substances which take part in chemical reaction are called as reactants. In this reaction, carbon and oxygen are reactants and carbon dioxide is product. So what are products? Substances which are formed as a result of the reaction are called as product. Example नीचे वही हम repeat कर रहे हैं, आप example इसके अलावा भी कोई लिख सकते हैं। In this reaction, carbon and oxygen are reactants and carbon dioxide is product. So इस तरह से ये सारी की सारी example discuss हो चुकी हैं। So first जो question है वो मैंने already study कर दिया था, इसलिए मैंने उसको दोबारा से read नहीं किया केमिकल चेंज को। So ये 4 questions आपका learning का काम भी है और आपका homework भी है। और एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पर ये जो ये ब्रैकेट में जी नज़र आ रहा है, बेसिकली ये फिज़िकल स्टेट्स को मेंशन कर रहा होता है। जी गैसेस के लिए, एल लिक्विड के लिए और एस सॉलिड के लिए होता है, और ए क्यू जो वर्ड होता है दैट इज़ एक्वस फॉर एक्वस। ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं और ये उसका सोल्यूशन है एक्वस फॉर्म में जिसे कहते हैं, लिक्विड में वाटर में डिजोल्व है। ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं, इनको हम आगे एक दफ़ा फिर डिटेल में देखेंगे। आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आई है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।